चाहे मेरी गर्दन उतर जाए पर मैं लड़ता रहूंगा, संघर्ष करूंगा, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो जिस दिन से मैं चुनाव में आया, मैंने एक सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मैंने सीएम साहब को एक बात बोली थी, क्योंकि आप जो बोलेंगे हम आपके, जो आप बोलेंगे आपके आदर मान करेंगे और आप जो बोलेंगे वो करेंगे। तो मैं एक सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं गरीब जो जनता थी ना, जो मैं फील्ड में फिर रहा हूँ, मुझे दुख है, मुझे पता है गरीब जनता का क्या दुख है, युवा साथियों का क्या दुख है। मैं फील्ड में फिर रहा हूँ। एक आवास योजना जो चलाई गई थी, सरकार के तहत आवास योजना चलाई गई थी, उसमें कुछ गरीब आदमियों के मकान बने हैं, कुछ के नहीं बने। कुछ ऐसे आदमी हैं जिनके 3-3 बार पैसे आ चुके हैं, कुछ के नहीं है, तो उनके लिए उनकी छत भी नहीं है। आप जाके देखोगे, फील्ड में जाओगे ना, उनकी छत भी नहीं है। वो गरीबी से इतने दुखी हैं, उनका मैंने दुख देख रखा है जी। जब उनके काम नहीं होगा क्या फायदा उस चीज, सत्ता में बैठने का क्या फायदा। सत्ता में ये मैं बैठा हूँ सत्ता पे, मैं आपका प्रयास जारी रहेगा। मेरा प्रयास जारी है। आप कम से कम 80,000 रुपए का जो सरकार की स्कीम थी, मैंने 3,000 प्लस फॉर्म यहीं बैठ के 15 दिन यहीं बैठ रहा, मैंने 15 दिन पूरे लगातार 80,000 रुपए का जो फॉर्म है सरकार के तहत स्कीम चलाई गई थी, भरवाए हैं। और सरकार से मैं ये भी आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको पूर्ण किया जाएगा, उनके खाते में जो राशि आनी है वो आ जाएगी। प्रदीप जी, जैसे आप लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सच्चाई पर चलते हुए सच्चाई कितनी कठिनाइयों का जो है सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? ये तो देखो संघर्ष है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा उसके हर साइड से दुश्मन पाए जाएंगे, ठीक है जी। अब ये है कि देखो जो गरीब जनता है उनकी मैंने आवाज़ उठाई, युवा साथियों की आवाज़ उठाई कि आप चलो, हमारे विधायक साहब भी हैं हल्के के, अपना MP साहब भी हैं, जो हमारे युवा साथी वो तो धक्के खा रहे हैं। मैं युवा, मुझे युवा का दर्द पता है। अब ये युवा साथी खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, ये MA BA एजुकेटेड लड़के खड़े हैं सारे मेरे साथ, एजुकेटेड। तो इनका दुख यही है, जब रोजगार ही नहीं होगा तो क्या होगा, तो दुखी है। रोजगार के बिना तो कुछ भी नहीं है, पहले तो रोजगार होना चाहिए। तो इन बच्चों ने पूरा प्रयास कर रखा है, एकेडमी में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पूरी तैयारी कर रखी है, पर ये इनका नंबर ही नहीं पड़ता। तो आप इनके सिफारिशी लग रहे हैं, सिफारिशी लगाए जा रहे हैं। अब मैं सबूत कर सकता हूँ, सिफारिशी लगाए जा रहे हैं। अभी भी बीजेपी सरकार में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि सिफारिशी लगाए जा रहे हैं। जो गरीब आदमी का बच्चा है वो लग ही नहीं रहा। तो सरकार तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिफारिशी लगाए जा रहे हैं। मैं इस बात का प्रूफ भी दे सकता हूँ जी। तो यही है कि जो ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा उसके चारों। अब मेरे पिछले दिनों मेरी गाड़ी के ऊपर हमला कराया गया, मेरी गाड़ी की प्लेट भी तोड़ी गई, फिर मेरे छोटे भाई पे हमला कराया गया। तो उस बात को दबा दिया गया, ऊपर से प्रेशर आया, खाने में हर जगह से प्रेशर आया। कहाँ से आता है ये प्रेशर? ये प्रेशर आप भी समझ सकते हैं, आप भी समझदार हैं कि इनका प्रेशर है, कौन है इसके पीछे, सभी को पता है इस चीज़ का। मैं उस चीज़ से दुखी नहीं हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूँगा और गरीब जनता, युवा साथियों की आवाज़ उठाऊँगा, चाहे मेरी गर्दन उतर जाए पर मैं लड़ता रहूँगा, संघर्ष करूँगा, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।